क्या बात कर रही है भाई? आई एम फकिंग ह्यूमन बीइंग और मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, मुझे किसी और से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड अब इस पे कुछ लोग को करते इससे डिसिप्लिन बनता है। तुम्हें दिखता है डिसिप्लिन कहीं? तुम्हें दिखता है डिसिप्लिन कहीं? रोड पे कहीं भी तुम जाओ, तुम्हें दिखता है डिसिप्लिन? नहीं दिखता ना, मतलब ये तरीका गलत है ना। तो अभी कल शाम को मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिससे मेरा भरोसा इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पूरी तरह उठ गया। तो तुम्हें तो ये पता ही होगा कि जो बच्चों की कॉपीज़ होती हैं कितनी महंगी आती हैं। एंड मैं भी अपने छोटे भाई का बैग चेक कर रहा था और उसके बैग में मुझे एक कॉपी दिखी, किताब दिखी असल में, नेम्ड कर्सिव राइटिंग। सो देयर वॉज ए होल बुक डेडिकेटेड टू कर्सिव राइटिंग। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, ये कितना फक्ड अप है कि एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को तुम जस्ट फैंसी इंग्लिश लिखना सिखा रहे हो। तुम उसकी जगह आप क्या नहीं सिखा सकते? स्टोरी टेलिंग, हाउ टू मेक मनी, आई मीन हाउ टू नॉट हाउ टू मेक मनी बट साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड हाउ मनी वर्क्स। अब कुछ लोग बोलेंगे मनी क्या फर्स्ट क्लास के बच्चे को सिखाया जाएगा, बट देखो पूरी दुनिया पैसे पे ही काम कर रही है एंड नॉट ऑन कर्सिव राइटिंग। सो शट द फक अप। एंड हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड सेक्स एजुकेशन, इतनी सारी चीज़ें जिन पे बातें की जा सकती थी, बट गेस व्हाट दे चूज़ टू टेल देम? कर्सिव राइटिंग, हाउ टू फकिंग राइट रियली फैंसी। पहले इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश लिखना आ गया, इंग्लिश लिखो, इंग्लिश लिखना आ गया, अब उसको फैंसी लिखो। ई को ना थोड़ा घुमा के एफ में जोड़ के ऐसे किया जाता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ फक्ड अप दिस रियली इज़। भाई मेरा दिमाग घूम गया, और अगर इस समय तुम्हारा दिमाग नहीं घूम रहा तो आई थिंक यू हैव रियली लेस आई क्यू। नाउ द सेकेंड थिंग आई केम अक्रॉस फ्यू मंथ अगो। तो मेरे दूर का एक रिश्तेदार है नहीं है, वो मेरे काफ़ी दूर का एक रिश्तेदार है, और उसके जो बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे हैं, और एक तो आई थिंक 3 to 4 ईयर्स का एंड एक 8 ईयर का है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ जो 8 साल का उसका बच्चा है, उसको उसने हॉस्टल भेज दिया है। 8 साल के बच्चे को अपने डेवलपिंग ईयर में हॉस्टल भेज दिया है। सोचो क्या मेंटली चल रहा होगा उस बच्चे के माइंड में कि उसको जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने मम्मी पापा की, तो वो एक अनजान जगह पे है जहाँ पे वो किसी को नहीं जानता है, जिससे वो कुछ भी शेयर नहीं कर सकता है। एंड हॉस्टल का खाना तो आपको पता ही है क्या ही लाजवाब खाना होता है। सो आई वॉज शॉक्ड कि क्या 8 साल के बच्चे को हॉस्टल भेजना कैसी चीज़ होगी। एंड मुझे मेंटालिटी पता है, मुझे पता है कि उन मम्मी पापा के दिमाग में क्या चल रहा होगा। आई थिंक वो पक्का यही सोच रहे होंगे कि हॉस्टल जाएगा, वहाँ पे वो कंपटीशन देखेगा, वहाँ पे दूसरे बच्चों को पढ़ता हुआ देखेगा, तो उसके दिमाग में कुछ तो घंटी बजेगी और वो पढ़ने लग जाएगा और वो कुछ आईएएस बन जाएगा। एंड ये बात खुद ही कितनी बेहुदा है आपको पता है। सो आई डोंट थिंक कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कुछ बदलने वाला है। एंड तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि इन अलोन 2021 में अबाउट 13,000 डेथ्स हुई हैं। 13,000 बच्चे मार दिए गए एजुकेशन सिस्टम के द्वारा मार दिए गए। दैट वाज नॉट सुसाइड, दैट वाज मर्डर। 3 इडियट का वाला सीन तो याद होगा ना, जो प्रेशर यहाँ नहीं यहाँ पड़ता है, इससे वो बच्चे मर जाते हैं। एंड सोचो अगर किसी एक रीज़न की वजह से हर साल एवरेजली 13 से 15,000 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि इस चीज़ रीज़न में कुछ गड़बड़ी है, इस चीज़ में कुछ गड़बड़ी है, इसे बेहतर किया जा सकता है, इसमें कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। एंड अगर तुम्हें नहीं लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप है एंड ख़राब है, सो आई थिंक यू हैव प्रॉबेबली 60 to 70 IQ, आई मीन सिंगल डिजिट IQ, नॉट 60 to 70, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो व्हाट वी कैन डू टू काउंटर दैट? देखो मैं भी अभी स्कूल से निकला हूँ एंड आई वॉज शॉक्ड ये सब चीज़ें पढ़ के। आई डोंट वॉन्ट टू डाई, आई वॉन्ट टू डू एस वर्ड एंड आई वॉन्ट टू लिव ए लॉन्गर फुलफिलिंग लाइफ। सो आई will never follow education system. And if you are any student, I was a student, so if you are any student, I have an advice for you.
डोंट टेक इंडियन एजुकेशन सिस्टम सीरियसली। हाँ, अभी मैं तुमको एक अपनी कहानी बताता हूँ। मैं 11th में था एंड मैं पानी पी रहा था। वो पीरियड मेरा नहीं था, वहाँ पे क्लास में कोई और टीचर पढ़ा रहा था, मैं पीछे बैठा था, मैं पानी पी रहा था। एंड मेरे पानी पीते ही मैम ने क्लास रोकी और मुझे खड़ा कर दिया। एंड द रीज़न वॉज कि मैं उनकी क्लास में पानी पी रहा था। यस, दैट वाज द रीज़न कि मैं उनकी क्लास में पानी पी रहा था एंड उन्होंने मुझे खड़ा करके कहा मेरी क्लास में कोई पानी नहीं पीता है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि क्या बात कर रही हैं भाई, आई एम फकिंग ह्यूमन बीइंग और मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, मुझे किसी और से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड अब इस पे कुछ लोग को करते इससे डिसिप्लिन बनता है। तुम्हें दिखता है डिसिप्लिन कहीं? तुम्हें दिखता है डिसिप्लिन कहीं? रोड पे कहीं भी तुम जाओ, तुम्हें दिखता है डिसिप्लिन? नहीं दिखता ना, मतलब ये तरीका गलत है ना। सो आई वॉज शॉक्ड कि क्या बात कर रही हैं ये, कि एक 11th में पढ़ता हुआ बच्चा जो 17 साल का है, जो अगले साल प्रधानमंत्री चुनने वाला है, वो अपने आप से पानी नहीं पी सकता है अपने परमिशन से। आई वॉज रियली शॉक्ड एंड दैट्स वाई आई हैव नेवर टेकन स्कूल सीरियसली। एंड तुम्हें भी नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हारा 12th है 10th है तो यू कैन टेक इट, यू विल नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम मी ऑब्वियसली। तुम मुझसे एडवाइस नहीं लोगे, तुम किसी और से लोगे। तो पर अगर तुम्हारा 10th एंड 12th नहीं है, 9th तक तो तुम सिर्फ मज़े करो मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ, कहीं भी 9th तक ना मार्क्स मैटर करते हैं। आई मीन 12th तक तो नहीं करते, बट 9th तक ना मार्क्स मैटर करते हैं, ना ये मैटर करता है तुमने मैथ में कितने लाए, साइंस में। बस पास हो जाओ एंड मेक हेल लॉट ऑफ मेमोरीज़। खूब सारी मेमोरीज़ बनाओ, खूब सारे दोस्त बनाओ एंड इन्जॉय योर लाइफ टिल 8th 9th। आई मीन व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन। एक 11 साल का बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है एंड आई वॉज शॉक्ड टू से दैट, बट अब क्या ही कर सकते हैं। तो आई वॉज डन, आई एम डन। सो अब कर क्या सकते हैं? एज अ स्टूडेंट मैं क्या कर सकता हूँ, एज अ स्टूडेंट तुम क्या कर सकते हो? एंड द थिंग वी कैन डू इज़ फकिंग इग्नोर दैट शिट। इग्नोर करो। ये एजुकेशन सिस्टम कोई भी जस्टिस नहीं देने वाला है। हर दूसरे महीने, हर दूसरे पेपर में पेपर लीक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कंपटीशन है, इसका कुछ किया नहीं जा रहा है। सो दे डोंट टेक दैट सीरियसली। कुछ भी करो बट एजुकेशन सिस्टम को इतना सीरियस मत लो। ये तुम्हारा कुछ भला नहीं करने वाला है, तुम्हें खुद का भला करना पड़ेगा। एंड स्कूल में तो कम ऑन भाई, स्कूल में कौन सीरियस होता है पढ़ाई को लेकर? fuck studies in school hashtag। but yeah, so don't take I guess education that seriously, not education system don't take that seriously। इससे तुम कहीं भी नहीं जाने वाले हो। एंड दैट्स इट फॉर द डे। एंड मुझे बताना हो तो मैं काफ़ी सारी कहानियाँ बता सकता हूँ, बट दैट वाज सम एग्जांपल विच आई हैड एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि तुम में भी कई सारे चीज़ें देखी होंगी, कई सारी चीज़ें लगी होंगी तुम्हें कि ये कुछ तो गलत है, इसमें कुछ तो सही नहीं है, इसमें कुछ तो अलग किया जा सकता है। एंड अगर तुम्हें लगा हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड दैट्स इट।